नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर तहसीलदार राजबख्श को जब 5 दिन का रिमांड लिया जाता है तो क्या कुछ जो है ये भ्रष्टाचार की परतें खुलती हैं। ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि करनाल की तहसील में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ था। जी हाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक ये रिश्वत का पैसा जाता था। अब तक मैं बता दूं, जो खुलासा हुआ है तो राजबख्श तहसीलदार जो है उनकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जी हाँ, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वहीं अगर मैं डीटीपी की बात करूं तो उनकी भी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जबकि डीटीपी जो है करनाल में सिर्फ 3 साल से तैनात थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक रजिस्ट्री के लिए कितना ज्यादा जो है पैसा खाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो डीटीपी को जो है एनओसी के लिए पैसा मिलता था। अगर मैं तहसील की बात करूं, तहसील में क्लर्क से लेकर रीडर तक इसमें शामिल है। जी हाँ, जो अब तक का सामने आ रहा है कि 15 जो है डीड रीडर भी इसमें शामिल है, बहुत से जेई इसमें शामिल है। इस तरह की रिश्वत कांड करनाल में जो है चौंकाने वाला है। जबकि कहा जाता था, बहुत से लोग सामने आते थे कि उनको रजिस्ट्रियां कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, तब तक प्रशासन कुछ भी करता नजर नहीं आता। जब 11 मार्च को डीटीपी विक्रम को, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है जो विक्रम, उनको 11 मार्च को 5 लाख की रिश्वत के साथ रेड हैंडेड गिरफ्तार किया जाता है। उनकी जो रिमांड के दौरान खुलासे होते हैं, जब तहसीलदार का नाम सामने आता है तो तहसीलदार को पकड़ा जाता है। जी हाँ, जबकि साफ तौर पर ये कहा जाता था कि यहाँ पर रिश्वत चलती है, यानी कि करनाल की तहसीलों में जो रिश्वत का जो ये पूरा भ्रष्टाचार चल रहा था, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर मैं तहसीलदार की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो एक मकान उनकी बेटी के नाम पर है, एक मकान उनकी पत्नी के नाम पर है। फरीदाबाद में जमीन है जिसके पेपर्स उनके फ्रेंड के पास है। रतिया में 2 मकान है, उनके जो पेपर्स है वो रतिया में है। जी हाँ, अगर तहसील में बात की जाए, अब तहसील में अगर आप बहुत से अधिकारी आपको नहीं मिलेंगे, खाली कमरे यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो बताया जा रहा है इस मामले में इन्वॉल्व था। किस तरह से जो है करनाल की जनता का पैसा लगातार खाया जा रहा था एनओसी करवाने के नाम पर, अवैध कॉलोनियां काटने के नाम पर। कहा जाता है कि जब अवैध कॉलोनियां कटती थी, उन अवैध कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट तक भी लगी हुई है। जी हाँ, जबकि अवैध कॉलोनियां तो कटनी भी नहीं चाहिए। और कहा जाता था जो इस रिश्वत का पैसा इनको नहीं देता था, उन लोगों के मकान पर ही पीला पंजा चलता था। जो डीटीपी खुद सामने आकर ये कहते थे कि हम रिश्वत नहीं लेते हैं, हम अवैध कॉलोनियां पनपने नहीं देते हैं, वो खुद अपनी आंख के नीचे इतनी ज्यादा अवैध कॉलोनियां जो उन्होंने बनाई हुई। अगर तहसील की अब आप बात करें तो यहाँ पर जो है आपको अधिकारी नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा, खाली पड़े। अगर आपको बात करूं, कल बड़ी मशक्कत के बाद जो है तहसीलदार का 5 दिन का रिमांड मिला है। जी हाँ, 5 दिन का रिमांड मिला है। उसके अंदर क्या कुछ जो है अब मामले रहेंगे वो खुलासे होंगे, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, जबकि वो पिछले 7-8 साल से जो है यहाँ पर तैनात है, और डीटीपी जो है वो पिछले 3 साल से तैनात है, और उनकी भी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और अगर मैं बात की जाऊँ, कैश में उन्होंने 2 गाड़ियां खरीदी है। रिमांड के दौरान ये बात साफ हुई है कि उन गाड़ियों को जो भी है रिकवर किया जाएगा, यानी कैश में गाड़ियां खरीदी जाती हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ, और 78 लाख कैश जो है उनके घर से उस समय बरामद हुआ था। और उसके बाद उनके जो ड्राइवर था, डीटीपी का ड्राइवर था, उसके पास से भी 5000 रिश्वत लेते हुए वो भी पकड़े गए। उसके बाद तहसीलदार का नाम सामने है। उसके बाद बहुत से लोगों का नाम इस मामले में लगातार जो है खुलासे होते जा रहे हैं। 15 जो है डीड रीडर बताए जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा जो है अवैध कॉलोनियां पनपने का एक गिरोह चलाया जा रहा था। यहाँ पर अगर बात की जाए, क्लर्क बताया जा रहा है, क्लर्क के माध्यम से जो है पैसा ऊपर तक जाता था। अगर आप बात करें कि रजिस्ट्रियां आपको करानी है, एनओसी आपको लेनी है, तो बड़े आराम से अगर आप रिश्वत देते तो आपकी भी मकान खड़े हो जाते, प्रॉपर्टीज खड़ी हो जाती। खुद एक जो है इस तरह से एक व्यक्ति का नाम भी सामने आ रहा है जिसका एक शोरूम बताया जा रहा है तोड़ा जाता है, लेकिन जब वो अगले दिन 2 लाख रुपए दे देते हैं, उसके बाद वो शोरूम नहीं तोड़ा जाता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीटीपी विक्रम किस तरह से रिश्वत का पूरा जो है ये बड़ा गिरोह चलाया जा रहा था। हालांकि अब देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ जो है कार्रवाई होती है, किस तरह से तहसीलों में। अब आप अगर अंदर की बात करें तो बहुत से अधिकारी यहाँ पर नहीं है, और बहुत से सन्नाटा यहाँ पर आपको पसरा हुआ नजर आएगा। तो आपसे अपील ये रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें, और किसी को भी जो है रिश्वत देने से पहले विजिलेंस ने खुद अपना एक नंबर जारी किया हुआ है, उस पर शिकायत दे, ऑडियो वीडियो अगर आपके पास कोई है तो वहां पर जाकर उनको जरूर बताएं, क्योंकि एक व्यक्ति ने इसी तरह से उनको बताया। उसके बाद जो है रेड हैंडेड उनको गिरफ्तार किया गया 5 लाख की रिश्वत के साथ। और अगर मैं बात करूं
तो जो तहसीलदार है उनके पास से भी 40 लाख कैश बरामद होता है। उसके बाद भी उनकी इतनी प्रॉपर्टीज है, 100 करोड़ प्रॉपर्टीज, आप अंदाजा लगा सकते हैं 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास है, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी डीटीपी विक्रम के पास है। तो किस तरह से ये बड़ा गिरोह चल रहा था और सबकी पूरे प्रशासन की जो है आंखों के नीचे ये गिरोह चलता था। ये तहसील है जहां पर ये पूरा जो है गिरोह चलाया जाता था। जी हाँ, बताया जा रहा है कि उन्होंने, तहसीलदार ने अपने मकान में भी और ऑफिस में भी 2 रास्ते बनाए हुए हैं। जी हाँ, पीछे से जो है, आगे से फैमिली रहती थी, वहां पर मिलने के लिए फैमिली मेंबर्स आते थे, और पीछे की साइड से बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी वाले आते थे, क्लोनाइजर आते थे। अगर मैं बात करूं कि पिछले टाइम में एक क्लोनाइजर ने भी जो है 28 लाख की रिश्वत डीटीपी को दी थी। डीटीपी ने, उस क्लोनाइजर ने सुसाइड करने का भी जो है प्रयास किया था। जब डीटीपी को पकड़ा जाता है तो इसी कोर्ट के बाहर आकर वो जो है मिठाइयां बांटते हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि तहसील क्या, अगर करनाल के किसी भी सरकारी विभाग की बात की जाए तो रिश्वत जो है वो पूरी तरह चलती है। अगर आपको भी कोई इस तरह का काम करवाना है, आप रिश्वत दीजिए और आपका काम हो जाएगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करनाल में क्या कुछ है, ये सीएम सिटी है, यहाँ पर क्या कुछ होता है। तो सभी से यही अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें, और वो जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है, कहीं ना कहीं उसमें आपके रिश्वत का पैसा जरूर शामिल होगा। तो आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जो 5 दिन का रिमांड अब जाकर मिला है, पहले सिर्फ 1 दिन का रिमांड मिला था। और अगर मैं इसके साथ साथ एक मामला और आपको बताना चाहूँ तो एससी दीपक किंगर का मामला था, जिस मामले में अब जाकर बताया जा रहा है उनके पीए को, विकास शर्मा को जो है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब तक भी जो एससी किंगर की है उसकी गिरफ्तारी की कोई सूत्र नहीं है। कुछ नहीं बताया जा रहा है कि उस मामले में आगे क्या कुछ हुआ है, क्योंकि फिलहाल जो कहा जा रहा है कि वो फरार चल रहे हैं। तो इस तरह से मामले इस तरह से उठ रहे हैं, लेकिन अब तक भी इसके ऊपर किसी भी प्रशासनिक बड़े अधिकारी की बात करूं, अगर मैं खुद मुख्यमंत्री की बात करूं तो इस पे उनकी कुछ तरह की कोई टिप्पणी नहीं आती है। बल्कि फिलहाल हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि 7A की रजिस्ट्रियों की जांच होगी। तो सभी से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और किसी को भी रिश्वत के पैसे ना दे। जो विजिलेंस ने जो नंबर जारी किया उस पर आप कॉन्टैक्ट जरूर करें। सभी से अपील, वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर तहसीलदार राजबख्श को जब 5 दिन का रिमांड लिया जाता है तो क्या कुछ जो है ये भ्रष्टाचार की परतें खुलती हैं। ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि करनाल की तहसील में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ था। जी हाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक ये रिश्वत का पैसा जाता था। अब तक मैं बता दूं, जो खुलासा हुआ है तो राजबख्श तहसीलदार जो है उनकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जी हाँ, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वहीं अगर मैं डीटीपी की बात करूं तो उनकी भी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जबकि डीटीपी जो है करनाल में सिर्फ 3 साल से तैनात थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक रजिस्ट्री के लिए कितना ज्यादा जो है पैसा खाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो डीटीपी को जो है एनओसी के लिए पैसा मिलता था। अगर मैं तहसील की बात करूं, तहसील में क्लर्क से लेकर रीडर तक इसमें शामिल है। जी हाँ, जो अब तक का सामने आ रहा है कि 15 जो है डीड रीडर भी इसमें शामिल है, बहुत से जेई इसमें शामिल है। इस तरह की रिश्वत कांड करनाल में जो है चौंकाने वाला है। जबकि कहा जाता था, बहुत से लोग सामने आते थे कि उनको रजिस्ट्रियां कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, तब तक प्रशासन कुछ भी करता नजर नहीं आता। जब 11 मार्च को डीटीपी विक्रम को, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है जो विक्रम, उनको 11 मार्च को 5 लाख की रिश्वत के साथ रेड हैंडेड गिरफ्तार किया जाता है। उनकी जो रिमांड के दौरान खुलासे होते हैं, जब तहसीलदार का नाम सामने आता है तो तहसीलदार को पकड़ा जाता है। जी हाँ, जबकि साफ तौर पर ये कहा जाता था कि यहाँ पर रिश्वत चलती है, यानी कि करनाल की तहसीलों में जो रिश्वत का जो ये पूरा भ्रष्टाचार चल रहा था, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर मैं तहसीलदार की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो एक मकान उनकी बेटी के नाम पर है, एक मकान उनकी पत्नी के नाम पर है। फरीदाबाद में जमीन है जिसके पेपर्स उनके फ्रेंड के पास है। रतिया में 2 मकान है, उनके जो पेपर्स है वो रतिया में है। जी हाँ, अगर तहसील में बात की जाए, अब तहसील में अगर आप बहुत से अधिकारी आपको नहीं मिलेंगे, खाली कमरे यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो बताया जा रहा है इस मामले में इन्वॉल्व था। किस तरह से जो है करनाल की जनता का पैसा लगातार खाया जा रहा था एनओसी करवाने के नाम पर, अवैध कॉलोनियां काटने के नाम पर। कहा जाता है कि जब अवैध कॉलोनियां कटती थी, उन अवैध कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट तक भी लगी हुई है। जी हाँ, जबकि अवैध कॉलोनियां तो कटनी भी नहीं चाहिए। और कहा जाता था जो इस रिश्वत का पैसा इनको नहीं देता था, उन लोगों के मकान पर ही पीला पंजा चलता था। जो डीटीपी खुद सामने आकर ये कहते थे
कि हम रिश्वत नहीं लेते हैं, हम अवैध कॉलोनियां पनपने नहीं देते हैं। वो खुद अपनी आंख के नीचे इतनी ज्यादा अवैध कॉलोनियां जो उन्होंने बनाई हुई, अगर तहसील की अब आप बात करें तो यहाँ पर जो है आपको अधिकारी नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा, खाली पड़े। अगर आपको बात करूं, कल बड़ी मशक्कत के बाद जो है तहसीलदार का 5 दिन का रिमांड मिला है। जी हाँ, 5 दिन का रिमांड मिला है। उसके अंदर क्या कुछ जो है अब मामले रहेंगे वो खुलासे होंगे, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, जबकि वो पिछले 7-8 साल से जो है यहाँ पर तैनात है, और डीटीपी जो है वो पिछले 3 साल से तैनात है, और उनकी भी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और अगर मैं बात की जाऊँ, कैश में उन्होंने 2 गाड़ियां खरीदी है रिमांड के दौरान। ये बात साफ हुई है कि उन गाड़ियों को जो भी है रिकवर किया जाएगा, यानी कैश में गाड़ियां खरीदी जाती हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ, और 78 लाख कैश जो है उनके घर से उस समय बरामद हुआ था। और उसके बाद उनके जो ड्राइवर था, डीटीपी का ड्राइवर था, उसके पास से भी 5000 रिश्वत लेते हुए वो भी पकड़े गए। उसके बाद तहसीलदार का नाम सामने है, उसके बाद बहुत से लोगों का नाम इस मामले में लगातार जो है खुलासे होते जा रहे हैं। 15 जो है डीड रीडर बताए जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा जो है अवैध कॉलोनियां पनपने का एक गिरोह चलाया जा रहा था। यहाँ पर अगर बात की जाए, क्लर्क बताया जा रहा है, क्लर्क के माध्यम से जो है पैसा ऊपर तक जाता था। अगर आप बात करें कि रजिस्ट्रियां आपको करानी है, एनओसी आपको लेनी है, तो बड़े आराम से अगर आप रिश्वत देते तो आपकी भी मकान खड़े हो जाते, प्रॉपर्टीज खड़ी हो जाती। खुद एक जो है इस तरह से एक व्यक्ति का नाम भी सामने आ रहा है जिसका एक शोरूम बताया जा रहा है तोड़ा जाता है, लेकिन जब वो अगले दिन 2 लाख रुपए दे देते हैं, उसके बाद वो शोरूम नहीं तोड़ा जाता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीटीपी विक्रम किस तरह से रिश्वत का पूरा जो है ये बड़ा गिरोह चलाया जा रहा था। हालांकि अब देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ जो है कार्रवाई होती है, किस तरह से तहसीलों में। अब आप अगर अंदर की बात करें तो बहुत से अधिकारी यहाँ पर नहीं है, और बहुत से सन्नाटा यहाँ पर आपको पसरा हुआ नजर आएगा। तो आपसे अपील ये रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें, और किसी को भी जो है रिश्वत देने से पहले विजिलेंस ने खुद अपना एक नंबर जारी किया हुआ है, उस पर शिकायत दे। ऑडियो वीडियो अगर आपके पास कोई है तो वहां पर जाकर उनको जरूर बताएं, क्योंकि एक व्यक्ति ने इसी तरह से उनको बताया। उसके बाद जो है रेड हैंडेड उनको गिरफ्तार किया गया 5 लाख की रिश्वत के साथ। और अगर मैं बात करूं तो जो तहसीलदार है उनके पास से भी 40 लाख कैश बरामद होता है। उसके बाद भी उनकी इतनी प्रॉपर्टीज है, 100 करोड़ प्रॉपर्टीज, आप अंदाजा लगा सकते हैं 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास है, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी डीटीपी विक्रम के पास है। तो किस तरह से ये बड़ा गिरोह चल रहा था, और सबकी पूरे प्रशासन की जो है आंखों के नीचे ये गिरोह चलता था। ये तहसील है जहाँ पर ये पूरा जो है गिरोह चलाया जाता था। जी हाँ, बताया जा रहा है कि उन्होंने, तहसीलदार ने अपने मकान में भी और ऑफिस में भी 2 रास्ते बनाए हुए हैं। जी हाँ, पीछे से जो है, आगे से फैमिली रहती थी, वहां पर मिलने के लिए फैमिली मेंबर्स आते थे, और पीछे की साइड से बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी वाले आते थे, क्लोनाइजर आते थे। अगर मैं बात करूं कि पिछले टाइम में एक क्लोनाइजर ने भी जो है 28 लाख की रिश्वत डीटीपी को दी थी। डीटीपी ने, उस क्लोनाइजर ने सुसाइड करने का भी जो है प्रयास किया था। जब डीटीपी को पकड़ा जाता है तो इसी कोर्ट के बाहर आकर वो जो है मिठाइयां बांटते हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि तहसील क्या, अगर करनाल के किसी भी सरकारी विभाग की बात की जाए तो रिश्वत जो है वो पूरी तरह चलती है। अगर आपको भी कोई इस तरह का काम करवाना है, आप रिश्वत दीजिए और आपका काम हो जाएगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करनाल में क्या कुछ है, ये सीएम सिटी है, यहाँ पर क्या कुछ होता है। तो सभी से यही अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें, और वो जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है, कहीं ना कहीं उसमें आपके रिश्वत का पैसा जरूर शामिल होगा। तो आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जो 5 दिन का रिमांड अब जाकर मिला है, पहले सिर्फ 1 दिन का रिमांड मिला था। और अगर मैं इसके साथ साथ एक मामला और आपको बताना चाहूँ तो एससी दीपक किंगर का मामला था, जिस मामले में अब जाकर बताया जा रहा है उनके पीए को, विकास शर्मा को जो है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब तक भी जो एससी किंगर की है उसकी गिरफ्तारी की कोई सूत्र नहीं है, कुछ नहीं बताया जा रहा है कि उस मामले में आगे क्या कुछ हुआ है, क्योंकि फिलहाल जो कहा जा रहा है कि वो फरार चल रहे हैं। तो इस तरह से मामले इस तरह से उठ रहे हैं, लेकिन अब तक भी इसके ऊपर किसी भी प्रशासनिक बड़े अधिकारी की बात करूं, अगर मैं खुद मुख्यमंत्री की बात करूं तो इस पे उनकी कुछ तरह की कोई टिप्पणी नहीं आती है। बल्कि फिलहाल हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि 7A की रजिस्ट्रियों की जांच होगी। तो सभी से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, और किसी को भी रिश्वत के पैसे ना दे। जो विजिलेंस ने जो नंबर जारी किया उस पर आप कॉन्टैक्ट जरूर करें। सभी से अपील, वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।